तो चलिए एक छोटे से 15-20 मिनट के क्लास में थोड़ा एकदम कोऑपरेट करिएगा मुझे, एकदम मेरी ओर देखिए, अनडिवाइडेड अटेंशन से मेरी ओर देखिए, एकदम एक जगह दिमाग रखिए। मैं आपको दो छोटी छोटी बातें कम्युनिकेट कर देता हूँ, फिर बड़ा वीडियो कट कर देना और हम लोग फिर तुरंत ही इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये दो छोटी मोटी बातें जो है वो एक है टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म और दूसरा है आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर आज नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा हमको बाहर निकलना पड़ेगा, तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कल आता ही हो जाएगा, ठीक है ना। और कल मैग्नेटिज्म ठीक है ना। मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में कट कर दिया गया है, तो हम बोर्ड तक इसको होल्ड पे रखेंगे और बोर्ड खत्म होने के बाद ये भी देख लीजिए। कंपटीशन से बहुत सवाल आते हैं मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन में। सुनिए, मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन पार्ट से कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग बात में कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म बता रहा हूँ, गौर से देखिए। टेंजेंट लॉ, गौर से देखिए, टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म एक बार में समझ जाइए, इसको एक बार में समझिए। इसमें कुछ नहीं है, बस नाम दर्द डरा दिया है। 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, माइंड आउट हो गया है, ऐसे नहीं, एकदम बहुत इजी है। कितना इजी है, देखिए, एकदम कुछ नहीं है, समझ रहे ना, इसमें कुछ नहीं है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड B और H, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड B और H में एक बार मैग्नेट अगर इक्विलिब्रियम में रहता है तो B = H tan थीटा। ये टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। फिर सुनिए, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड B और H, गौर से सुनिए, टेंजेंट लॉ क्या कहता है, मैं प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ, मैं इसका प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ, एक ही बार में समझ जाए कौन सी इसमें ऐसी बात है। जितना जल्दी समझेंगे, देखिए सुनिए, हमारे पास देने के लिए ऊपर वाले की दया से थोड़ा सा नहीं है। जितनी जल्दी आप लोग इसको करेंगे उतनी ज़्यादा हम लोग सवाल लाएंगे, सवालों में कोई अंत नहीं है, ठीक है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड B और H आपस में परपेंडिकुलर हैं और उसमें कोई अगर बाहर मैग्नेट इक्विलिब्रियम पे है, टेंजेंट लॉ क्या कहता है, गौर से देखिए। अगर कोई दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B और H में कोई बार मैग्नेट अगर इक्विलिब्रियम में है तो, और इक्विलिब्रियम में थीटा एंगल बनाता है, B = H tan थीटा। यही टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। अगर ये थीटा है तो 90 - थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो 90 - थीटा होगा, ठीक है ना। इसको मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए, ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क 0। बहुत सही बेटा, बहुत अच्छा लगा। और टॉर्क कौन लगाएगा, टॉर्क मत करिए, टॉर्क, हाँ बहुत सही। और मैग्नेटिक फील्ड 2 है, तो दोनों के द्वारा टॉर्क निकाल दिए और दोनों के द्वारा टॉर्क इक्वल अपोजिट है, तो इक्विलिब्रियम में होगा। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए इसके द्वारा टॉर्क क्या होगा, मैंने टॉर्क क्या बताया था, क्या बताया था, टॉर्क M क्रॉस B। तो मैग्नेट का M तो हमेशा सेम रहेगा, तो M क्रॉस B, ठीक है ना। तो MB sin थीटा, इसके द्वारा टॉर्क क्या होगा, MB sin थीटा। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ये मान लीजिए साउथ पोल है, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, और साउथ से नॉर्थ की ओर एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होता है, एक्सिस पर। तो मान लीजिए M ये है और B ये है, तो टॉर्क कितना होगा, M क्रॉस B, यानी MB, और ये एंगल थीटा है, MB sin थीटा, ठीक है ना। ये टॉर्क को पहली बात तो इक्विलिब्रियम में होता है तभी ये होल्ड करता है, मैंने ये बताया, ये लॉ है। तो मैंने माना इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब नेट टॉर्क 0 होगा। इसके द्वारा टॉर्क कितना लगाया जाएगा, M इधर है और क्रॉस B, ठीक है ना, M क्रॉस B, यानी कि अंदर, ठीक है ना, उधर पे टॉर्क लगाएगा, ठीक है ना। M क्रॉस B ऐसे टॉर्क लगाएगा और ये किधर लगाएगा, ठीक है ना। दोनों टॉर्क को बराबर कर दी, बैलेंस में पहले से दिया है तो दोनों टॉर्क को बराबर ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया MB sin थीटा, इसके द्वारा टॉर्क। अब इसके द्वारा टॉर्क क्या होगा बेटा, sin 90 - थीटा। बहुत सही बेटा, बहुत अच्छा। इतना बता दो ना, तो भी कौनो सवाल में लगा दूं,
यस सर। जितना मैं बताऊं उतना बता दो बस। और अभी एक के बार में मैं यार कितना एक ही फिजिकल लिमिटेशन है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों कर रहा हूँ, दोनों में फर्स्ट ईयर में कंपटीशन भी कर रहा हूँ। एक के बार में नहीं समझेगा, जनवरी फरवरी तक देखना, अगर भगवान ने मेरा हेल्थ ठीक रखा, हेल्थ खराब हुआ नहीं कह सकते, हेल्थ ठीक रही तो जनवरी फरवरी तक मैं सब लोड कर दूंगा, 1000 वीडियो लोड कर दूंगा, पूरा कंटेंट होगा, उसी कंटेंट तक पढ़ के सेलेक्ट होगा, कंटेंट तक काफी रहेगा। तो अब क्या होगा, MH ये क्या हो जाएगा, एम एच कॉस थीटा। तो एम एच कॉस थीटा बराबर MB साइन थीटा, बात समझ में आ गई? MM कट गया और क्या हो गया, H बराबर B tan थीटा। तो इसमें हमने इस H और B का डायरेक्शन इस तरह से मान लिया होगा, इसमें B इसको मान लिया होगा, H इसको मान लिया होगा, ऐसे मानेंगे तो H बराबर B tan थीटा, यानी ये बराबर B tan थीटा, जिससे एंगल बनाता है उससे, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया ना, टेंजेंट लो एंड मैग्नेटिज्म प्रूफ हो गया। अब इसी पे बेस्ड एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसको कहते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और इससे खूब जम के सवाल आते हैं, बोर्ड में तो नहीं लेकिन कंपटीशन में तो बहुत आते हैं। अब दिमाग में चढ़ गया तो सुन लीजिए सबके साथ पूरा कवर कर लीजिए। देखिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता क्या है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक ऐसा ऑपरेटस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर का ही काम करता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ही है, लेकिन टेंजेंट इसलिए क्योंकि टेंजेंट लॉ के आधार पे वो डिटेक्ट करता है। वो कैसे करता है मैं बता रहा हूँ। टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म को यूज करके वो किसी सर्किट में करंट को मेजर करता है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। समझ वो कैसे करता है मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। होता उसमें ये है कि जैसे मान लीजिए पूरा कंस्ट्रक्शन आपके बुक्स में दिया है, उस कंस्ट्रक्शन को आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंतिम आपको मैं यहाँ से डिस्कशन बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम एकदम कम है। कंस्ट्रक्शन पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको इसमें दिया होगा फिगर। देखिए ऐसा होता है ना कि एक कॉइल होता है, इसका फंक्शन समझ लीजिए। एक कॉइल होता है, ठीक है ना, एक क्या होता है, कॉइल। अब उस कॉइल में हम फ्लो करते हैं करंट। तो कॉइल में जब करंट फ्लो करेंगे सर्कुलर कॉइल में तो क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और वो कॉइल रखा होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में। गौर से देखिए, एक सर्कुलर कॉइल होता है, मान लीजिए उसका एन टर्न है, ठीक है ना, फिगर देख लीजिएगा, उसको किताब भी बंद कर दी, बाद में देख लीजिएगा। एक सर्कुलर कॉइल है, मान लीजिए उसका एन टर्न है, ठीक है ना, उसको एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, ठीक है ना। अब जब हम कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो कॉइल की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है और अर्थ की भी, और इन दो मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से वो इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि B बराबर H tan थीटा होता है। इन दोनों फील्ड की टेंजेंट लॉ को फॉलो करते B इक्वल टू H tan थीटा होता है, और जब B इक्वल टू H tan थीटा हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, B यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल बिकॉज ऑफ करंट, और H B बराबर H tan थीटा था टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो इसमें फिर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम बताएं, पहले क्या करते हैं कि एक कॉइल में करंट फ्लो करते हैं। अब करंट कितनी फ्लो कर रहे हैं ये हम कैसे मेजर करेंगे, जब कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से उस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से भी उसके अंदर उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और उस कॉइल को हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही हैं, और वो कॉइल जब इक्विलिब्रियम पे आता है तो किस एंगल पे रोटेट किया ये देख लेते हैं, किस एंगल पे रोटेट किया ये देख लेते हैं, वो एंगल हम मेजर कर लेते हैं। और कॉइल के अंदर अगर हम आई करंट फ्लो कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि सर्कुलर कॉइल में अगर आई करंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0I/2r ये होती है। अगर आई करंट फ्लो कर रही है, करंट मेजर करना हमारा उद्देश्य है, तो क्या होता है μ0I/2r, ये करंट होती है, ठीक है ना। अब अगर n टर्न्स है तो यहाँ हो जाएगा μ0NI, अगर उस कॉइल में n टर्न्स है तो ये हो जाएगा μ0NI/2r। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है करंट की वजह से, और करंट को ही मेजर करना हमारा उद्देश्य है, बात समझ। तो ये बराबर हो जाता है BH tan थीटा, B बराबर जहां उस जगह
BH क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपको दिया रहता है। और थीटा क्या है? वो एंगल है जिस एंगल पे आके कॉइल करंट फ्लो करने के बाद इक्विलिब्रियम पे आया। तो जब वो इक्विलिब्रियम पे आया तो उस कॉइल को, वो कॉइल कितनी मैग्नेटिक फील्ड में है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट और एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव की वजह से वो इक्विलिब्रियम पे आया। इक्विलिब्रियम पे आया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि टेंजेंट लॉ में क्या बताया कि कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच, तो ऐसे केस में B बराबर BH tan थीटा होता है। ठीक है ना? तो मान लिया उसमें I करंट फ्लो किया और N टर्न्स है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दिस इज इक्वल टू BH tan थीटा। बात समझ आ गई? अब आप एक बात देखिए, थीटा हम मेजर कर लेते हैं। अब इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमको पता होता है। इधर देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता होता है, थीटा हम मेजर करते हैं, मेजर कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कॉइल हमको पता होता है और μ0 की वैल्यू पता ही है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पता है, तो करंट फ्लो इन द कॉइल में बाहर निकल जाता है। ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। बात समझ में आ गई? यस सर, समझ गए? अब इसमें कुछ बात आप और देखिए, एक अगर I करंट फ्लो कर रही है सर्कुलर कॉइल के बीचों बीच, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? μ0 I/2 होती है ना? यस सर। तो फिर यही हो गया। तो अब करंट कितनी होगी? करंट कितनी होगी? ट्वाइस R BH अपॉन N μ0, ये करंट होगी इनटू tan थीटा, ये करंट होगी। बात समझ में आई? बात समझ आएगी? समझ में आई? करंट कितनी होगी? करंट कितनी होगी? इस पार्ट को हम कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। इस पार्ट को हम कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। ठीक है ना? क्योंकि R तो कांस्टेंट होता है, पता ही होता है, BH हमको पता ही होता है, μ0 पता ही है, नंबर ऑफ टर्न्स पता ही है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K थीटा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K थीटा। ठीक है ना? तो रिडक्शन फैक्टर को डिफाइन, कई बार रिडक्शन फैक्टर पूछ लेता है क्या होता है। तो रिडक्शन फैक्टर को आप ये बताइए कि कई बार रिडक्शन फैक्टर आपका ये हो गया, रिडक्शन फैक्टर पूछ लिया तो ये हो गया। अब आप देखिए ये भी पूछता है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कब मैक्सिमम सेंसिटिव होता है। तो मैक्सिमम सेंसिटिव तब होता है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, तब ये मैक्सिमम। ठीक है ना? थोड़ी थोड़ी बात याद रखिएगा। और रिडक्शन फैक्टर आपका ये होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है ना? अब आप क्लोज कर दीजिए और एक मिनट रुकिए। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का मकसद क्या था? करंट फ्लो करना, और करंट फ्लो करेगा तो करंट को मेजर करना, उसका मकसद था करंट को मेजर करना। तो कैसे मेजर करता है? टेंजेंट लॉ को यूज करके मेजर करता है। ठीक है ना? करते क्या है? करंट फ्लो कराते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी रहती है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से वो इक्विलिब्रियम पे रहता है। इक्विलिब्रियम में जिस एंगल थीटा पे है उसको मेजर कर लेते हैं, और हम जानते हैं टेंजेंट लॉ एंड मैग्नेटिज्म, अगर परपेंडिकुलर दो फील्ड्स में कोई मैग्नेटिक डायपोल अगर इक्विलिब्रियम पे है तो B बराबर BH tan थीटा। ठीक है ना? और इस तरीके से हम करंट को निकाल लेते हैं। ठीक है ना? इसको कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन फैक्टर। और इसकी मैक्सिमम सेंसिटिविटी तब होती है जब थीटा बराबर 45 डिग्री। बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा।